दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर सिरोसिस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीवर सिरोसिस होता क्या है, किसकी वजह से होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि लीवर सिरोसिस है और कैसे उसको हम ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको मैनेजमेंट करना है। सारी बातें मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखना है। तो दोस्त सबसे पहले बात आती है कि लीवर सिरोसिस होता क्या। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए लीवर सिरोसिस मेनली दो कोज होते हैं। एक मेनली अल्कोहल मोस्ट कॉमन कोज होता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं या बहुत सारे लोगों को लीवर सिरोसिस ऐसे लोगों को भी होता है जो अल्कोहल नहीं लेते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये कि मेनली ये तो अल्कोहल की वजह से हो गया, लेकिन ये होता है जो जब आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन, जो आपका बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है, उसमें यदि बॉडी रेजिस्टेंस कर देती है तो उस कंडीशन में आपका लीवर सिरोसिस होता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी, इंसान ओबेज है तो उस केस में ये कंडीशन ज़्यादा मिलती है। अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी हो दोस्त की आपका लीवर सिरोसिस कर सकता है। यदि मेल के अंदर यदि इंसान 40 से 80 ग्राम पर डे ले रहा है तो उसको फैटी लीवर होने के चांस होते हैं। यदि डबल ले रहा है 160 ग्राम पर डे तो हेपेटाइटिस और चिरोसिस उसको होने के चांस है फीमेल के अंदर, इससे आप होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका 15% ऑफ अल्कोहलिक है ना, जितने भी 100 इंसान यदि अल्कोहल लेते हैं तो 15 लोगों को हेपेटाइटिस होने के चांस रहते हैं। तो हमको कैसे इनको पता चलेगा कि ये आपका स्टेज कौन से होती हैं। सबसे पहले स्टेज आती है दोस्त आपका इसके अंदर फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है कि इंसान जब अल्कोहल ज़्यादा लेता है ना, उसकी वजह से आपका फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर बढ़ जाता है। उसके वजह से जो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो आपका फैटी एसिड का ही फॉर्म होता है, वो हिपेटोसाइट के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लीवर है ना, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो रहा है, फैटी एसिड डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से फैटी लीवर फैटी टाइप का लीवर हो जाता है, इसलिए उसी को फैटी लीवर बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका इस कंडीशन में कैसे आएगा, पेशेंट आता है आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लेके, कहता है कि सर हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ईक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन लेके आपके पास आता है। तो इसमें यदि हम अल्कोहल इस कंडीशन में स्टॉप कर देते हैं तो फैटी लीवर होता है ना, वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब आप फिर से उस नॉर्मल पोजीशन में जा सकते हो। तो ये सबसे पहले स्टेज आता है फैटी लीवर का। यदि इंसान फिर भी फैटी लीवर होने के बाद भी अल्कोहल कंटिन्यू रखता है तो क्या होगा, अल्कोहल और इसके जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब इससे जो बाकी प्रोडक्ट बनते हैं, वो हेपेटोसाइट को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण जो हेपेटोसाइट होते हैं सेल, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसी को बोल सकते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है। यदि इस कंडीशन में भी ये पूरी तरह न तो वो पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं होता है, इसमें कुछ डैमेज हमेशा रहेगा यदि आप इस स्टेज पे छोड़ते हो दारू, इसलिए अल्कोहल छोड़ते हो। तो यदि इस पे भी नहीं छोड़ते हो तो उसके बाद क्या होगा, बार बार हेपेटाइटिस होगा। वो क्या होगा, शरीर आपके लीवर के अंदर एक सेल होती है स्टीलेट सेल, वो आपको उसको स्टिमुलेट कर देती है, वो कोलेजन को स्टिमुलेट कर देगी। फाइब्रोसिस उसकी वजह से होता है। फाइब्रोसिस होने की वजह से पूरा लीवर फाइब्रोज टाइप का एरिया, फाइब्रोज एरिया बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं चिरोसिस। इसी तीसरी कंडीशन आती है लीवर चिरोसिस। सबसे पहले आपका फैटी लीवर, फिर आपका हेपेटाइटिस, फिर आपका दोस्त चिरोसिस। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आएगी दोस्त, जो बाकी है ना, जो हमने बात की जो अल्कोहल की वजह से नहीं होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, उसमें भी सेम ऐसे ही है। इंसुलिन की वजह से रेजिस्टेंस, इंसुलिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, लिपोलाइसिस और फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है, और फैट आपका लीवर के अंदर स्टोरेज हो जाता है और फैटी लीवर होता है। सेम वैसे ही इसके रीजन कोज अलग अलग हैं दोनों के बस। हेपेटाइटिस मेटाबोलाइट बनेगा इनका, दो जो हेपेटोसाइट को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। चिरोस भी सेम जो हमने अल्कोहल में डिस्कस किया था वैसे ही, कि कैसे कैसे आपको करता है। लेकिन क्लिनिकल फीचर देखिए, क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले पेशेंट आता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लेके या हैवीनेस लेके। आपका हेपेटाइटिस की कंडीशन है, ये आपका जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है ना, ये आपका फैटी लीवर की स्टेज फर्स्ट स्टेज पे है, तो ये आप अपने को क्लिनिकल फीचर मिलती है। यदि वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो चुका है तो उसमें क्या आएगा, जॉन्डिस अपने को, जो जिसे हम पीलिया बोलते हैं हिंदी में, वो आपका
जॉन्डिस अपने को मिलेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है इस कंडीशन के अंदर, और वीकनेस भी बढ़ जाती है। यदि चिरोसिस कैसे पता चलेगा कि चिरोसिस है? एसाइटिस क्या होता है कि जब आपका एब्डोमिनल कैविटी है ना, वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठी हो जाती है लीवर के डैमेज की वजह से, उसे बोलते हैं एसाइटिस। यूजीआई ब्लीडिंग क्या होता है कि जो अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग, मुंह से खून आना, वो उसका एक कॉज होता है वेरिसेस, वो आपका सिरोसिस की वजह से होता है। हेमाटोमेसिस और मेलिना, खून के अंदर आपका स्टूल के अंदर खून या आपका वोमिटिंग के अंदर खून, ये भी आपके लिवर सिरोसिस की वजह से हो जाता है। सेम ऐसे ही जो आपका नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ थी उसके अंदर सेम आपकी फीचर है, बस आपका हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इसमें कम मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों आपका इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं कि जितने भी टेस्ट होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें जब तक 2 एंजाइम हमें देखा जाता है, AST और ALT, इन दोनों का रेशो यदि 2 से ज़्यादा मिलता है, 2 से ज़्यादा मिलता है तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज या अल्कोहलिक लीवर चिरोसिस उसकी ज़्यादातर डायग्नोसिस कंफर्म डायग्नोसिस होती है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक्स लीवर डिजीज़ था उसके अंदर इन दोनों का रेशो होता है <1। यदि आपकी रिपोर्ट आई है इसमें रेशो 2 से ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा चांस है कि आपको अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हुआ या चिरोसिस हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होगा? यदि आप पहले स्टेज पे हो फैटी लीवर पे, तो हमें अल्कोहल को छोड़ना है, उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशनल थोड़ा चेंज करना है, सपोर्ट करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो आपका फैटी लीवर रिवर्सिबल वापस आपका लीवर नॉर्मल पोजीशन में जा सकता है। यदि आप सेकंड कंडीशन में हो, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, या पेशेंट आपका सेकंड कंडीशन में है, तो क्या होगा कि इसमें हम चेक करते हैं, एक टेस्ट होता है डिस्क्रिमिनेट फंक्शन। यदि आपका उसके अंदर मोर देन 32 आपका मिलता है या मेल्ड स्कोर मोर देन 21 मिलता है, तो हमें ट्रीटमेंट करते हैं स्टीरॉयड डेंसिलोसोलोन, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये ट्रीटमेंट होता है। और कंपोनेंट कौन से होते हैं दोस्त मेल्ड स्कोर के? सीरम क्रिएटिनिन, टोटल बिलिरुबिन, INR। और चिरोसिस यदि आपका पूरा लीवर हो चुका है तो लीवर ट्रांसप्लांट इसका इलाज बच जाता है। ऐसे ही आपका यदि नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ है तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेज पे हम देंगे डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस और डायबिटीज़ कंट्रोल एडवाइस होती है। सेकंड के अंदर विटामिन A देते हैं, और तीसरे के अंदर तो सेम है ही आपका लीवर ट्रांसप्लांट। इसके वजह से यदि ट्रीटमेंट हम नहीं करवाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, वो भी एक मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1 उसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी आपका लीवर सिरोसिस की? नंबर 1 आती है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है कि जो आपको ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इंसेफेलोपैथी उसी को बोलते हैं लीवर की वजह से। तो पहला कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। सेकंड कॉम्प्लिकेशन आएगा एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है कि लीवर फंक्शन लीवर इसी तरह काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, वहाँ पर फ्लूइड जाके इकट्ठी हो जाती है, उसे ही हम एसाइटिस बोलते हैं। तीसरा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। जो एब्डोमिनल के अंदर लेयर होती है पेरिटोनियम, यदि उसको बार बार एसाइटिस फ्लूइड जमा होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ये को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। बहुत एक आपका इमरजेंसी टाइप की कंडीशन होती है ये। उसके बाद आता है दोस्तों हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम। लीवर की वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आना। यदि आप बार बार उसी को आपकी कंट्रोल नहीं कर रहे हो इसको सिरोसिस को, तो लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होगी, उसी को बोलते हैं हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम। उसके बाद आता है हिपैटोरेनल सिंड्रोम। लीवर की वजह से किडनी के अंदर प्रॉब्लम, आपका जो नॉर्मली उसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, उसको भी स्टॉप कर सकता है यदि हम सिरोसिस को कंट्रोल नहीं करते हैं। लास्ट आता है वेरिसेस, आपका यूजीआई ब्लीड, आपके वो मुंह से खून आना, जिसके ये इसका कॉमन कॉज होता है लीवर सिरोसिस। तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन यदि इनमें से 6 में से 2-3 कॉम्प्लिकेशन मिलती है ना, तो मोर्टेलिटी रेट, मरने के रेट बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर हो जाता है। तो दोस्त, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया
लीवर सिरोसिस होता क्या है, किसकी वजह से होता है, कैसे कितने स्टेज हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्त इस होप कि इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे क्या करना है। यदि आपको ऐसा मैं सफल हुआ हूँ आपको ऐसा समझाने में, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, जिससे आपको बाकी नई वीडियो डालूंगा तो पता चलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, अपने दोस्तों शेयर भी कर सकते हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प हो सकती है। तो थैंक यू, बाय।